और अब राजनीति से प्रेरित होकर आप अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो मुसलमान तो पहले भी रहे थे, उससे मुसलमान कोई खुश हो जाएगा क्या? मुसलमान को राजी करने के लिए एक राजनीतिक स्टंट खड़ा करना, टिकैत साहब तो चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं। क्या चुनाव के लिए प्रकरण हो रहा है? हाँ, किसान के लिए थोड़ा ही हो रहा है, ये तो चुनाव के लिए हो रहा है। नहीं, टिकैत साहब को भी ये आज तक ये नहीं पता 3 कानून कौन से हैं, ये बता रहे काला कानून है ना, वापिस लो। तो टिकैत साहब को पता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं पता, बस ये बता देते काले तीन कमियां बताओ कानून में, क्या कमियां? हाँ, टिकैत साहब को भी तो कानूनों में कमियां बोलनी चाहना, ये कमियां है, जब तो सरकार हटा पाएगी उन्हें। कमरे वाली तो दिक्कत है टिकैत साहब को। टिकैत साहब पे फंडिंग हो रही है, बता रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, सब लोग मीडिया वाले भी दिखा रहे हैं। कहाँ से हो रही है फंडिंग? कनाडा से फंडिंग हो रही है, वहाँ से हो रही है। और फिर हम यहाँ तो 95% पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहा है। हमारी तो गन्ना कॉन्ट्रैक्ट खेती, हमारी तो आज तक किसी ने जमीन नहीं खरीदी। कॉन्ट्रैक्ट खेती है पहले हमारी से? तो कॉन्ट्रैक्ट खेती है पहले से। कितने लोगों की जमीन छीनी है यहाँ पे आज तक? हमें तो किसी की थी नहीं, दादा बाबा परदादा से चली आ रही है कॉन्ट्रैक्ट खेती। गन्ना किसान है, छीनी है? किसी की कोई जमीन नहीं छीनी है। और जमीन कैसे छीन लेंगे? कैसे, मतलब किसी को राइट ही नहीं है जमीन छीनने का। कोई नहीं बदला, बस थोड़ा चेंजेस है, इतना नहीं, बसर तो हो जाएगा धीरे धीरे, उसको लेकर कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो पहले भी यही स्थिति थी, तो आपने सरकार बदल दी, वोट बदल के, तो अब की बार फिर क्या करेंगे? अब की फिर मोदी जी को ही देंगे, योगी और मोदी। ऐसा क्यों? पेमेंट नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता है? पहले क्राइम था, पेमेंट नहीं थे, लेकिन पहले क्राइम तो था, खेतों में जाने में वैसे में बहुत दिक्कत थी। ठीक है, अभी वो दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे कैसे हटा देगी सरकार? सरकार को बतानी चाहिए ये कानून है, और फिर टिकैत साहब बताएंगे कि ये कमियां इस कानून में, तो हटाएगी। टिकैत साहब भी तो नहीं बोल रहे कि ये कमियां, केवल धरना दे रहे हैं। धरना भी टिकैत साहब लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहे, कमियां क्या है? हाँ, आम जनता जैसे हम लोग हैं, ये भाई बैठे हैं, सबको पता लगे ना, हम किसान हैं, हमें तो पता लगे ये कमियां है इस कानून में। कहते तो है कि अंबानी अडानी आएंगे, जमीनें छीन ले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपकी जमीन नहीं मिलेगी आपको। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आप रिपोर्टर है, आप आ रहे हैं, हम आपके एमआई किया खोज सकते हैं? पहले तो छीन लेते थे जब यूपी में आते थे, अब तो अब तो बाबा की सरकार है, अब कोई नहीं खोजता। बताइए, अब खोज सकें कि हम तुम्हारे हैं? ज़बरदस्ती आप किसी के घर में घुस सकोगे? नहीं घुस सकते, ये तो एक कहने की बात है, आप घुस नहीं पाने के। सरकार भी क्या लगता है सरकार सही कर रही है, कानून सही है? ये तो आने के बाद सही और गलत का, आप एक किसी रास्ते पर गुजारे हैं, हमने बोल दिया इस रास्ते पर बदमाश है, जाने के बाद ही तो आपको पता लगेगा है या नहीं है। पहले ही बताने से क्या लाभ है? तो आपको लगता है कि कानून आने देने चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसका बाद में विरोध करें? जी, सरकार ने बोला भी है, एक बार इनको देख ले, हम फिर इसमें संशोधन कर सकते हैं जो कुछ कमियां हैं इसमें। नहीं, संशोधन के लिए तो तैयार है सरकार, संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन जो हमारे राकेश टिकैत जी हैं, वे सही से बता ही नहीं पा रहे। एमएसपी का गारंटी नहीं लेना चाह रहे, सरकार देने को तैयार है गारंटी, में गारंटी लेना नहीं चाह रहे। तो मामला क्या है? जब सरकार देने को तैयार है, टिकैत साहब लेने को तैयार नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, कल परसों एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दाखिल खारिज भी एक मालिकाना हक नहीं देता किसान को या किसी को, केवल विषय वित्तीय संसाधनों के लिए उपयोग करने के लिए देता है। मालिक तो सरकार है जमीन की पहले ही ऑलरेडी। तो टिकैत साहब समझा नहीं पा रहे हमें कि इसमें काढ़ा क्या है। रही मंडी की बात, सोसाइटी, गन्ना सोसाइटी हमसे लेती है, गन्ना कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारे से कि तुम्हारी इतनी पर्ची देंगे हम और तुम्हारा इतना गन्ना हम लेंगे। तो हम तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहे हैं। अडानी अंबानी से हमें क्या मतलब है? वो तो एक ही बात रटे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, अंबानी आएंगे, अडानी आएंगे, ज़मीन छीन ले जाएंगे। गलत है ना उनका, वो तो मतलब है तो राजनीति में घसीट रहे किसान आंदोलन। यहाँ इतने किसान हैं, जितना जो भी काश्तकार है जो खेती कर रहा है, वो वहाँ कोई नहीं है। तो कौन है वहाँ पे लोग? ये ठाली हैं जो ठाली फिर अपने करते, जो ठाली हैं जो वैसे बड़े के टट्टू हैं, फिर काश्तकार हमें बता दो कौन सा काश्तकार अपनी, हमें 1 मिनट का तो टाइम नहीं है अपने खेत में। आज हमें गन्ना बांधना है, कल को हमें गन्ना छोड़ना है, अपने गन्ने उसका डंगर का घास करना है, हमारे पास फुर्सत कहाँ है इतनी। अच्छा, एक चीज़ और, आप सभी लोग किसान ही हैं,
सब किसान हैं। क्या एक बार भी कभी गए आंदोलन में? हो सकता है आप लोग देखने गए हों, वैसे ना गए हों। कई बार, एक बार तो शुरू में ऐसा हो गया था। आंदोलन में तो हम गए नहीं गए। इस आंदोलन में नहीं हम गए, लेकिन पहले हम किसान यूनियन के साथ रहे हैं, किसान यूनियन में गए हैं। अच्छा, किसान यूनियन के साथ रहे हैं? हाँ, साथ रहे हैं, काफ़ी गए हैं हम इनके सम्मेलनों में। अब क्या हो गया कि आप धरना किसान प्रदर्शनों में गए हैं? अब क्यों आप किसान यूनियन से हमें दूर मतलब इस किसान को एक दिक्कत हो रही है कि वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी किसानी है कि जिससे 80 हज़ार करोड़ या 80 करोड़ की संपत्ति एक आदमी किसान यूनियन का प्रवक्ता बन के और वो अर्जित कर ले। और वो हमें भी बता दें वो फार्मूला ज़रा राकेश टिकैत साहब के, वो कौन सा फार्मूला है कि जिससे हम भी 80 करोड़ के मालिक बन जाए या 80 हज़ार करोड़ के मालिक बन जाए। तो हमें तो फार्मूला है नहीं, हम तो वही दाल रोटी खा रहे हैं, वैसे देख रहे हैं, हमारे सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सब किसान सुबह से शाम तक खेत में काम करते हैं। 4-5 साल तक तो दाल रोटी के बिलाले पड़ रहे हैं, पेमेंट सही नहीं आ रहा टाइम पे। पेमेंट नहीं दे पा रहा। हमारी आदरणीय योगी जी से निवेदन है कि मैं गन्ना पेमेंट का ज़रा, हमारे गन्ना मंत्री जी भी हैं श्री सुरेश राणा जी, वैसे तो ज़िले में बहुत काम कराए। अच्छा, क्या पहले पेमेंट जल्दी आ जाता था पहले की सरकार? जल्दी तो नहीं आवे था, पर थोड़ा सा था तो पहले भी डिले, तो बीच में ठीक सा आया, लेकिन उसकी सरकार में भी, अखिलेश की सरकार में भी इसी तरह पेमेंट आया। चलो, किसानों का तो ऐसे गन्ने वन्ने का तो ये चल ही रहा है लगातार। हाँ, ये चल ही रहा है, लेकिन बाकी तो योगी जी ने काफ़ी बहुत कुछ कर दिया है प्रदेश में। एक तो सुरक्षा का माहौल इतना अच्छा हुआ कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा आप लोगों से। देखिएगा, सब कुछ सही चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी। मैं किसान आंदोलन को मैं खुद भी कवर कर रहा था। 25 तारीख तक मैं दिल्ली में था, रात में पूरी रात देख रहा था, सुबह जल्दी उठ के कवर करना शुरू किया। 26 तारीख पे झंडा लग गया, उसके बाद लोग नेगेटिव हो गए, थोड़ा पीछे हट गए, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुजफ्फरनगर पंचायत हुई, स्टेज से नारा लगा दिया अल्लाह अकबर वाला, किरकिरी हो गई, लोग तंग हैं, लोग मायूस से नज़र आ रहे हैं। जो किसान साथ में भी थे अब वो भी पीछे हटने। क्या सही है ये इस तरह के नारे, किसी धर्म के नारे लगाना? पहले नरेश टिकैत जी कहते थे हिंदुस्तान में रहना होगा तो ऐसे ही रहना होगा, नहीं दाढ़ी पकड़ के खींच ली जाएगी। दाढ़ी का एक बार चुक दिया जाएगा। हाँ, बताइए। नरेश टिकैत साहब ने कहा था, लेकिन ये तो गलत है भाई। जो हिंदुस्तान सेकुलर देश है, इसमें कहीं तालिबान का राज तो है नहीं हिंदुस्तान में कि भाई जिसे चाहेंगे उसे आप ध्वस्त कर देंगे, पीट देंगे, गोली मार देंगे या नंगा हवाई जहाज में लटका देंगे। ऐसे थोड़ा ही होगा हिंदुस्तान में। और अब राजनीति से प्रेरित होकर आप अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, तो मुसलमान तो पहले भी रहे थे, उससे मुसलमान कोई खुश हो जाएगा क्या? मुसलमान को राजी करने के लिए एक राजनीतिक स्टंट खड़ा करना, टिकैत साहब तो चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं। चुनाव के लिए प्रकरण हो रहा है? हाँ, किसान के लिए थोड़ा ही हो रहा है, ये तो चुनाव के लिए हो रहा है। और चुनाव के योगी जी को लोग छोड़ना नहीं चाहते, योगी जी से बहुत प्यार करते हैं लोग। पेमेंट आए नहीं आए, पेमेंट जैसे आओगा, हम तो किसान हैं, हमें तो आदत है। ये आदत पड़ गई अब। जौन सी भी सरकार आएगी ऐसा ही करेगी, ना भी करे, लेकिन हमें योगी तो- जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या है मैं गांव में जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, पेमेंट नहीं आ रहा है जी, ठीक है, पेट्रोल 100 के पार हो गया, सिलेंडर 900 पार हो गया, वोट योगी को देंगे? वोट योगी को देंगे। क्या पिलाया आके? सुरक्षा का माहौल इतना अच्छा हुआ है प्रदेश में, गुंडा राज खत्म हो गया। जो गरीब लोग थे, जो किसान थे, जो असहाय लोग थे, उन लोगों को बड़ी दिक्कत थी। पहले गुंडागर्दी इतनी भयावह स्तर पे थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और सोच भी नहीं सके थे लोग कि इस तरह से इतनी बड़ी सुरक्षा। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, आधे लोग तो कहते बाबा राज चलावेगा, अब इस देश को बाबा चला रहे हैं। लेकिन आज देख लो बाबा का क्या हाल है। बाबा का तो सिडनी वाले मांग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, तो बाबा ने किस तरह से पूरे प्रदेश को, एक पाकिस्तान से भी ज़्यादा आबादी है हमारे प्रदेश की। कितनी आबादी है जितनी पाकिस्तान की तो है भी नहीं फिलहाल, जितनी यूपी की है। और आज यूपी वाले पैर पला कर सो रहे हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं है, मजे मार रहे। अच्छा, ये भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान क्यों आ जाता है इलेक्शन में? बीजेपी का जब भी इलेक्शन होता है कहीं भी ये 4 बातें आ जाती हैं, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान। क्या इसके बिना पूरी नहीं पड़ती क्या इन लोगों की? बार मैं बताऊं आपको, कम से भी कम, ज़्यादा भी नहीं तो 8 या 10% मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहा है प्रदेश में। ध्यान रखना, एक हमारे यहाँ गांव पड़ता है भैसाणी, हमारी बारा का, हमारी बिरादरी का, मतलब राजपूत हैं, वे भी, वे मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, लेकिन हम आज भी उन्हें अपनी बारा के ही लोग मानते हैं।
उसमें जाकर के आप बात करना। आप तो मीडिया वाले लोग हैं, आप तो कौन सा जान गाँव है बताइए? ये भैसानी इस्लामपुर, भैसानी इस्लामपुर। आप जाकर के पूछे वहाँ। तो मुस्लिम वोट देंगे? मुस्लिम वोट देगा बीजेपी को। ये जो पढ़ा लिखा तबका है वो वोट देगा। जो समझदार लोग हैं, जिन्हें पता है कि कितनी सुरक्षा हुई, गरीब लोगों को चांटे मार मार के लोग हटा देते, उनकी ज़मीनें छीन लेते, उनके प्लॉटों पे कब्जा कर लेते। तो जिन लोगों को सुरक्षा दी जा रही वो वोट नहीं देंगे क्या? बाबा ने घर दिए, मकान दिए, जिन लोगों को 70 साल पहले, जिन्हें एक ईंट की दरकार नहीं थी किसी सरकार से, और उन्हें अच्छा मकान मिल गया, तो वे लोग जो छप्पर में पड़े थे, पन्नी में पड़े थे, टाट में पड़े थे, तो वे लोग तो वो लोग वोट देने वोट वाले क्यों नहीं देंगे? और खुलेआम कह रहे वोट देंगे, मीडिया के सामने, आपके सामने भी आती होंगी बात। आप देखता हूँ मैं। हाँ, आप भी देखते होंगे। आप हमसे निकलवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप तो देखते हैं, हमारे से ज़्यादा घूमते हैं। हम तो अपना खेत में घर हो, अपना खेत में घर हो। हम अच्छा तो भैया, सुन लिया। आप तो युवा हैं, सोशल मीडिया पे एक अलग तरह का चल गया, अल्लाह अकबर बोला जब स्टेज से, तो क्या युवाओं में किस तरह की चीज़ें हुई उसके बाद? युवा से हटते चले गए, टिकैत से हटते चले गए। ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ नहीं, बोलने दीजिए। आप जो चीज़ है आप बोलिए, जो आपके मन में है। बस जो हिंदुस्तान में है, जो हिंदू के बारे में बात करेगा, चाहे वो मोमडन हो, चाहे वो हिंदू हो, कुछ भी हो, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के प्रति अच्छा बोलेगा, अच्छा वो जो भी करेगा, तो अपने लिए जो अच्छा होगा वही ठीक हैगा। आप वहाँ पे रैली करो, आप वहाँ पे रैली करो, ऐसे बोल लो। क्या स्क्रिप्टेड चल रहा है क्या सब कुछ? जो सब समझौता चल रहा है, तैयार किया गया है, मैं बिछा गया चारों तरफ। तो कहीं इसमें हिंदुओं को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं? अब ये तो पता नहीं हिंदुओं को टारगेट करी जा रहा, तो पर ये ऐसे कह रहा है मोमडन हमारी तरह और हो जा, तो ये मुसलमानों को खींचने का तरीका अपनी तो और खींचने का, चुनाव लड़ने के उसमें। राजनीतिक स्टंट है हाँ जी। ये, केवल राजनीतिक स्टंट है। इस पर ज़्यादा गौर नहीं करनी, बात करनी है किसान की और सुरक्षा की। वो तो और दूसरे मुद्दे में चले गए। नहीं, अल्लाह आप अकबर, हर हर कितने महादेव। ही मुद्दे चले जाओ, ये तो राजनीतिक स्टंट हैं। आप ये तो राजनीतिक स्टंट समझें। अच्छा, एक चीज़ और पूछूं मैं आप लोगों से, आपको कितने लोग मुस्लिम मिलते हैं जो आपको बोलते हैं आके हर हर महादेव, जय श्री राम, या वंदे मातरम, भारत माता की जय? ऐसा होता है क्या? बोलते हैं लोग हैं हमारे यहाँ, राम राम करते हैं, हम भी उन्हें राम राम करते हैं। अच्छा व्यवहार है। जब हिंदू मुस्लिम हुआ था तब भी आपस में लोग आते जाते थे, यहाँ कुछ ऐसी बात नहीं थी। सब लोग थोड़ा सा कुछ हुआ तो हुआ, शादी ब्याह में भी आते जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब सही चल रहा है? सब बहुत बढ़िया चल रहा है। और योगी जी के आने के बाद वही नारा है मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका साथ सबका विकास? अलीगढ़ से हरिगढ़ कर दिए। हरिगढ़ तो कर दिए। अब आक्रांताओं ने जितने अत्याचार किए हिंदुस्तान पे, क्या उन आक्रांताओं के बदले हुए नाम नहीं बदले जाएंगे? नाम हिंदुस्तान है, नाम रखेंगे अरबी क्यों? आक्रांताओं की मूर्तियां लगेंगी यार। आक्रांताओं के नाम पर यहाँ से रोड के नाम रखे गए हैं, तो उन्हें हटाना चाहिए। वे तो आक्रांता थे। ये मुस्लिम तो हमारे बीच से ही निकले हुए हैं, ये आक्रांता थोड़ा ही हैं। तो क्या कौन लोग आक्रांता? औरंगजेब? आक्रांता औरंगजेब था, मोहम्मद गोरी था, तुर्की से आए लोग, अकबर था जिसे महान बताया जा, तो ये सब आक्रांता ही तो थे। इनके नाम हटने चाहिए। इनके नाम हटने चाहिए, हर रोड से हटने चाहिए, हर इमारत से हटने चाहिए। तो किसके लगने चाहिए? हिंदू के नाम लगने चाहिए, या हिंदुस्तान की तरह से जो आइए ना, हिंदुस्तान आइए, आप उसी ट्रैक पे आइए। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उस पे नहीं आ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मुस्लिम नहीं चाहता। नहीं, आप नहीं चाहते, लेकिन ट्रैक तो वही है। नहीं, ट्रैक नहीं है। आक्रांताओं के नाम पे, आप एक बात बताओ, आक्रांताओं के नाम पे आक्रांता आकर के मारें, पीटें किसी को, निर्दोष लोगों की हत्याएं करें, क्या उन्हें स्वीकार करेंगे आप लोग? तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे। ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं? एक किसी का बयान आया ह्यूमन राइट्स का? मानवाधिकार वालों को छोड़ देना चाहिए जहाज में लाद के अफगानिस्तान सारे को हिंदुस्तान से ले जा करके, तब पता लगेगा इन्हें कि अफगानिस्तान में क्या होता है ह्यूमन राइट्स। यहाँ बोलने की आज़ादी है हिंदुस्तान में, कोई कुछ भी बोल दे। कुल मिला के वहीं आ रहे हैं आप। ट्रैक तो वही है कि आक्रांताओं के नाम हटाइए, लेकिन हिंदुओं के लगा दीजिए। नहीं, हिंदुओं के नहीं लगाइए। अभी बोल आप अच्छे नाम लगाइए, जो नाम थे उनके, पहले उनकी जांच करिए कब क्या क्या नाम थे। क्रांतिकारी भी बहुत रहे हैं, आप उनके नाम मुस्लिम लगाइए। हम क्रांतिकारी ऐसा रहे हैं। बोले आप हिंदू के, या पृथ्वीराज चौहान, या महाराणा प्रताप, या धीर सिंह पुंडीर, आप इनके ही नाम लगाइए,
कितने स्वतंत्रता हमारे राष्ट्रपति- सेनानी रही हैं, उनके नाम लगाइए। APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, उनके नाम पे रोड का नाम या कोई कौन विरोध करेगा? कोई हिंदुस्तान में कौन करेगा कर विरोध? रहा है? अच्छे लोगों के नाम लगाना। अच्छे लोगों के नाम लगाइए। लगाइए। एक आप पर जो अत्याचार करे, आप ये बताओ, इधर आइए, आप पर ही कोई आप पर कोई अत्याचार करे, आप उसका गुणगान थोड़ा ही करोगे बोलो? नहीं करेंगे। करने का तो नहीं। फिर हम भी यही कह रहे हैं, जिसने हमारे पर अत्याचार किया है हमें उसका गुणगान करने की क्या आवश्यकता है? हमें ऐसे APJ के अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति का गुणगान करना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता लगे कितने महान व्यक्ति थे। तो ये लोग छोड़ के अकबर औरंगजेब ये सब छोड़ के हाँ हाँ, इन पे जाना चाहिए। इन पे जाना चाहिए। आप अब्दुल कलाम जी के नाम पर कोई मार्ग बनाइए, कौन विरोध कर रहा है उसका? कोई भी नहीं कर रहा। जी। मुझको आप एक बता दो, एक व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है? कोई भी नहीं कर सकता।